नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। यूपी में आज से महाकुंभ 2025 का शुभारंभ। 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु करेंगे पवित्र स्नान। पवित्र स्नान का आज पहला दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा। पीएम मोदी आज करेंगे जेड मोड़ टनल का उद्घाटन। गांदरबल से लेह तक सुगम यात्रा की सौगात। दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी का शंखनाद। दिल्ली चुनाव में आज राहुल गांधी की एंट्री। चुनाव को लेकर कांग्रेस की पूरी तैयारी। और अब समाचार विस्तार से। यूपी की संगम नगरी में आज से महाकुंभ 2025 का शुभारंभ हो गया है। पवित्र स्नान का आज पहला दिन है। लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान शुरू कर दिया है। अनुमान है कि इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र स्नान करेंगे। पौष पूर्णिमा के साथ ही 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। महाकुंभ के पहले दिन से प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट रही है। हजारों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। ये गंगा, यमुना और रहस्यमय सरस्वती नदियों का पवित्र संगम है। 144 साल बाद दुर्लभ संयोग में रविवार की आधी रात संगम पर पौष पूर्णिमा की प्रथम डुबकी के साथ महाकुंभ का शुभारंभ हुआ। समुद्र मंथन के दौरान निकले कलश से छलके अमृत के चंद बूंदों से युगों पहले शुरू हुई कुंभ स्नान की परंपरा का आज से आगाज हो गया है। इस बार महाकुंभ में 183 देशों के लोगों के आने की उम्मीद है। इन विदेशी मेहमानों के स्वागत पर और आतिथ्य के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से भव्य तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांदरबल से लेह तक सुगम यात्रा की सौगात देंगे। आज सोनमार्ग से पहले छुटकड़ी नामक स्थान पर प्रधानमंत्री जेड मोड़ टनल का उद्घाटन करेंगे। स्थानीय प्रशासन ने जिले के लोगों को भी निमंत्रण दिया है। इस दौरान प्रधानमंत्री सभा को संबोधित करेंगे। हालांकि लोगों को संबोधित करने से पहले पीएम टनल बनाने वाले इंजीनियरों और श्रमिकों से बात करेंगे और यह परियोजना क्षेत्रीय विकास और कनेक्टिविटी की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। और इसके बनने से जम्मू कश्मीर में सोनमार्ग को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने में मदद मिलेगी। टनल 6.5 किलोमीटर लंबी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांदरबल से लेह तक सुगम यात्रा की सौगात दे रहे हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहेंगे। वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और इसी के साथ दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक साथ 5 फरवरी को मतदान होंगे और 8 फरवरी को परिणाम सामने आएंगे। चुनावी माहौल के बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस समेत अन्य सभी पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने अपने दिग्गज नेताओं को पहले ही चुनावी मैदान में उतार दिया है। वहीं अब राहुल गांधी के चुनाव प्रचार में एंट्री हो रही है। राहुल गांधी आज 13 जनवरी को प्रचार अभियान में उतर रहे हैं और उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा हो गई है। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक साथ 5 फरवरी को मतदान होंगे। दिल्ली चुनाव में कुछ ही हफ्ते बाकी हैं। चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस पूरे जोर लगा रही है। दिल्ली में सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। आज यहां दिल्ली में राहुल गांधी की चुनावी एंट्री हो रही है तो वहीं मुख्यमंत्री आतिशी ने आज रोड शो कर नामांकन पत्र दाखिल किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मारेना कालकाजी विधानसभा सीट के लिए आज नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंची हैं। वे पहले मंदिर गई और फिर गुरुद्वारा में कामना के बाद नामांकन के लिए डीएम कार्यालय पहुंची। रुड़की में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया जबकि एक बदमाश मौके से फरार हो गया। दोनों बदमाश जैन मंदिर में लाखों की चोरी के मामले में शामिल थे। गिरफ्तार बदमाश के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। घायल बदमाश को पुलिस ने सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है। जानकारी के मुताबिक मंगलौर कोतवाली पुलिस लिब्बरहेड़ी गांव के पास वाहन चेकिंग कर रही थी और इस बीच पुलिस ने बाइक सवार 2 लोगों को रोकने की कोशिश की लेकिन वे फरार हो गए। पुलिस ने बाइक सवारों का पीछा किया तो उन्होंने फायरिंग कर दी। जवाबी
फायरिंग में फायर करते हुए बाइक सवार एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और बाइक सहित सड़क पर जा गिरा, जबकि एक बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं एसएसपी प्रमोद डोभाल भी सिविल अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी दी। एसएसपी ने बताया कि गोली लगने से घायल हुआ बदमाश और फरार बदमाश दोनों मंगलौर में पिछले दिनों जैन मंदिर में हुई चोरी की घटना में शामिल थे। गिरफ्तार बदमाश 25,000 का इनामी भी था। उन्होंने बताया कि फरार बदमाश की भी तलाश की जा रही है, जल्दी उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। आगामी 13 और 14 तारीख के स्नान के मद्देनजर सिटी और देहात दोनों क्षेत्रों में चेकिंग चल रही थी और एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में यहाँ पर चेकिंग शाम के समय चलाई जा रही थी। इस बीच मंगलौर के पास से एक गाड़ी बहुत तेज़ी से निकली थी, जिसे चौकी इंचार्ज मंगलौर द्वारा इंगित किया गया कि गाड़ी बहुत तेज़ी से निकली है, इसे रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो मोटरसाइकिल लिबरेडी की ओर को मुड़ के नहर पटरी की ओर को भागने लगी। वहाँ पर पुलिस के द्वारा दूसरी ओर से उसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश की। जब उसे रोकने की कोशिश की, उनके द्वारा भागने के प्रयास में पुलिस के ऊपर फायर किया गया। जवाबी फायर में पुलिस ने जो उनको न्यूट्रलाइज किया, उसमें एक व्यक्ति जिसका नाम शेर खान है, उसको पैर पर गोली लगी है। अभी उसके वेयरअबाउट चेक कर रहे हैं। उसका एक साथी अभी फरार है, जिस पर भी हम लोगों के द्वारा कॉम्बिंग की जा रही है। हमारा फोर्स अभी कॉम्बिंग में लगातार लगा हुआ है। दुनिया भर के बड़े बड़े उद्योगपति, वैश्विक नेता आगामी 20 जनवरी को अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में इकट्ठे होंगे। 20 जनवरी को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। यह शपथ ग्रहण समारोह कई महीनों में खास होगा। अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों के नेताओं को शपथ ग्रहण में न्योता दिया है। न्योता पाने वालों में भारत भी शामिल है। वहीं दुनिया भर के उद्योगपति भी शपथ ग्रहण में शामिल होने की बाट जोड़ रहे हैं और वीआईपी पास के लिए कई हस्तियां तिकड़म बढ़ा रही हैं, ताकि नई सरकार के करीब जाने का उन्हें मौका मिल सके। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। अमेरिकी दौरे पर विदेश मंत्री ट्रंप सरकार के अन्य प्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। पारंपरिक तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में वैश्विक नेताओं को नहीं बुलाया जाता, लेकिन इस बार ट्रंप ने इस परंपरा को तोड़ दिया है। ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को निजी तौर पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता भेजा है। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप चाहते हैं कि उनका शपथ ग्रहण समारोह भव्य हो और इसमें दुनिया भर के नेता जुटे रहें। अमेरिका के पश्चिमी तटीय लॉस एंजलिस क्षेत्र में जंगल में लगी आग से मरने वालों की संख्या अब 26 हो गई है और हजारों घर तबाह हो गए हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने इस सप्ताह हवाओं के और तेज होने का पूर्वानुमान जताया है, जिसके मद्देनजर अग्निशमन दल ने आग बुझाने की कवायद तेज कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि कम से कम 16 लोग लापता हैं और उनकी संख्या और बढ़ सकती है। अधिकारियों ने मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका जताई है। एक केंद्र स्थापित किया गया है जहां लापता लोगों की सूचना दर्ज कराई जा सकती है। अधिकारी आग में क्षतिग्रस्त हुए या तबाह हुए घरों का ऑनलाइन आंकड़ा तैयार कर रहे हैं। जो बाइडेन ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रशासन पर ही लापरवाही करने के आरोप लगाए हैं। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।